वेलकम टू एएसके क्लासेस। सो कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। लीजिए भैया, अब आपके सामने कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र के उन सभी क्वेश्चंस को टिक कराने वाला हूं जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये खबर अभी अभी मेरे पास आ पहुंची है कि टोटल एकदम 100% पेपर आपके क्वेश्चन बैंक से नहीं बन रहा है। आपको इसके लिए कुछ मॉडल पेपर भी पढ़ना पड़ेगा जो कि इस साल जारी किया ही नहीं गया है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा जिस क्वेश्चंस को टिक करा रहा हूं वहां से प्रिपेयर कर लो। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, ये जो मुझे बताया गया है उसको मैं टिक करा दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके क्वेश्चन बैंक से नहीं है, तो उसके लिए हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी किताब से पूछा गया है यार। वो तो ना तो परीक्षा अध्ययन से ना तो परीक्षा बोर्ड से, एनसीईआरटी किताब से। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, इतने क्वेश्चंस मैं बता दूंगा ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सको बस, ठीक है। जैसे आपका पेपर होगा 70 नंबर का, तो 70 में से 50 नंबर तक आ जाएगा। बाकी 20 नंबर की या फिर टॉप करने की गारंटी मैं नहीं ले सकता हूं, क्योंकि हमेशा मैं टॉप करवाता हूं। लेकिन क्या करूं, अभी अभी ये खबर के थ्रू पता चला है कि पूरा क्वेश्चन बैंक से आ ही नहीं रहा है। कोई दिक्कत नहीं, जिस क्वेश्चन को टिक कराऊं उसे पढ़ लेना, डेफिनेटली तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस पता होना चाहिए। तो ये रहा आपके सामने सिलेबस। देखो, इकाई 1 मात्रा के मापन, इकाई 2 सरल रेखा में गति, इकाई 3 समतल में गति, गति के नियम, और ये कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, ठीक है, कणों के निकाय तथा घूर्णन गति। यहां तक हमने कवर कर दिया था पार्ट नंबर फर्स्ट में। ये जो हमारा वीडियो होगा पार्ट नंबर सेकंड होगा, जिसमें करेंगे गुरुत्वाकर्षण कवर, ठोस के आंतरिक गुण को कवर करेंगे, तरल के आंतरिक गुण और द्रव्य के तापीय गुण, इन सबको कवर करने वाले हैं। गॉट इट। तो चलिए अब हम फटाफट आगे के क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब हमारे 4 चैप्टर और बचे हैं, गुरुत्वाकर्षण, ठोस के आंतरिक गुण, तरल के आंतरिक गुण और द्रव्य के तापीय गुण। गॉट इट। तो इसे हम साइड करते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण से कवर करते हैं। और मैं अगेन आपसे बोलता हूं कि जिस क्वेश्चंस को टिक कराऊं उसे अच्छे से पढ़ लेना, डेफिनेटली तुम्हारा एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो ये रहा आपके सामने गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है गुरुत्व की ओर आकर्षण करना, मतलब पृथ्वी की ओर आकर्षण करना, इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। और इसके लिए इंग्लैंड के न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया था, ठीक है। और ये नियम भी इनका न्यूटन के सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक। तो प्लीज आप यहां से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन को टिक कराऊं तो। लेकिन उसके पहले बता देता हूं, 1 नंबर के क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चेकआउट कीजिए या टेलीग्राम से देख लीजिए। देखो फटाफट, यहां से प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि पलायन चाल किसे कहते हैं, ठीक है। मतलब पलायन वेग पूछेगा, आपके पेपर में वेग लिखा होगा, चाल नहीं लिखा होगा, ध्यान से देख लो। बाद में मत बोलना कि सर आपने चाल को टिक रहा था, वेग आ गया। पलायन वेग किसे कहते हैं, पृथ्वी और चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, और ये उत्तर आपको लिखना है। गॉट इट। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर बताइए। स्मॉल जी मतलब गुरुत्वाकर्षण और कैपिटल जी मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसमें अंतर बताना है। तो ये रहा पहला और दूसरा, और ये रहा तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तो आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके 2 प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना कीजिए। पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना किस प्रकार से करना है, पूरा पूरा लिखा गया, आप इसे देख लीजिए। ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को और टिक कराते हैं। आगे यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आगे देख लेते हैं, किस उपग्रह का परिक्रमण काल, किसी उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक। ये प्रश्न पूछेगा, लेकिन ये अब नहीं पूछता है, ये पुराने जमाने का क्वेश्चन है, ठीक। पैटर्न चेंज हो गया है। नेक्स्ट आप देख लीजिए केपलर के द्वितीय नियम, इसे एक बार पढ़ लेना, यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा तुम्हारे परीक्षा में। चलिए साइड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से कोई भी नहीं पूछाएगा। हाँ भैया, ये रहा तगड़ा प्रश्न जो तुम्हारे परीक्षा में आएगा। गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम लिखिए, और ये सर्वात्रिक नियम आपको बताना है, देख लीजिए अच्छे से, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। गॉट इट। ये सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, तुम्हारी परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसके बाद एक अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति संबंधी कक्षा का नियम लिखिए। ये तो नहीं पूछता कभी, ठीक है। ग्रहों की गति संबंधी केपलर का नियम कभी कभी पूछ लेता, लेकिन ये कभी नहीं पूछा, तो इसको टिक नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। बाकी यहां से कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा, तो आप इसे स्किप कर सकते हो। ये रहा ग्रहों की गति संबंधी केपलर का नियम, मैं बोला था ना ये पूछता है कभी कभी, तो इसे भी टिक कर लो, ये तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक। इसका बाकी फुल आंसर दिखाता हूं, टेंशन कोई बात नहीं है। ये रहा फुल सॉल्यूशन। केपलर का द्वितीय नियम ये रहा, तो आपको द्वितीय नहीं पहला वाला नियम लिखना है। लेकिन जब कभी आपको स्पेसिफाई कर दे कि केवल केपलर का पहला या दूसरा नियम बताओ, तब बताना पड़ेगा। तो केपलर का पहला नियम ही ज्यादातर लिखते हैं, ज्यादातर पहला नियम तुम भी लिख करके चले आना,
गॉट इट? इस प्रकार से कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या कहता है, अध्ययनों ठोसों के यांत्रिक गुण। यहां से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे इसको हम कवर करते हैं। देखो यहां से पहली बात कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो संपीड़न प्रतिबल किसे कहते हैं, इसे देख लो। आयतन विकृत किसे कहते हैं, इसे देख सकते हो। गॉट इट? चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है कि प्रत्यस्थ व सुघट्ट पदार्थ में दो अंतर बताओ। तो ये रहा प्रत्यस्थ और ये रहा प्लास्टिक मतलब सुघट्ट, तो इसमें अंतर देख लो। ठीक, नेक्स्ट कहता है किसी तार में अनुदैर्ध्य विकृत की गणना कीजिए। इसे इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, ठीक है, ये तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, हुक का नियम बताइए। हुक का नियम, हुक गया रे, हुक का नियम देख लो भैया, अच्छे से पढ़ लेना। 2 नंबर के हिसाब से पूछा जाएगा। यहाँ पर तो 50 नंबर के हिसाब से लिखा है, बहुत बड़ा उत्तर लिखा है, लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना, 2 नंबर के हिसाब से पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट पास्कल का नियम, जो गाड़ी का ब्रेक होता है ना, आप आजकल देखिए जो पावर ब्रेक लगता है वो पास्कल के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ठीक है, अरे वो नहीं होता है लिक्विड भरा होता है गाड़ी में, कभी कभी ध्यान दिए होगे तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आयतन गुणांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। आयतन प्रसार गुणांक भी लिख सकता है, तो ये रहा इसका व्यंजक देख लो। 4 नंबर के हिसाब से ये प्रश्न देखने को मिलेगा। ये आत्रक मात्रक नहीं लिखना है, केवल यहां तक लिख के कंप्लीट करना है। लेकिन इससे भी बेहतर आंसर यदि आप कहीं कोचिंग से पढ़े हो, कहीं से पढ़े हो, तो उसे जरूर लिख देना। ठीक, नेक्स्ट देख सकते हैं, अपरूपण विकृत को समझाइए। ये जो अंतिम वाले चैप्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। चलिए बाकी कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, तरलों की यांत्रिक गुण। और हमारे जो सिलेबस था वो कहाँ आएगा, वो तरलों का आंतरिक गुण। अभी तो भाई इसके बाद एक और बचा है। ठीक, तो चलिए इसे कवर कर लेते हैं। तरलों के यांत्रिक गुण से कौन कौन से प्रश्न आएंगे इसे भी देख लेते हैं। तो यहां से सैनता गुणांक किसे कहते हैं परिभाषित कीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से कर लो। केशिकीय उन्नयन को समझाइए, ये किसे कहते हैं, तो ये रहा, इसका भी फोटो क्लिक करिए। इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है, ठीक है, और ये सारी बातें आपको लिखनी है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि धारा रेखीय प्रवाह और प्रक्षुब्ध प्रवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा आपके सामने धारा रेखीय प्रवाह, ये रहा प्रक्षुब्ध प्रवाह। प्लीज पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 रहा, तो आप इसमें अंतर लिखना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट 11वां नंबर कहता है कि बर्नौली का सिद्धांत लिखिए और स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा बर्नौली का सिद्धांत। स्विट्जरलैंड के भौगोलिकविद थे बर्नौली, और उन्होंने सिद्धांत दिया था, किसने, तरलता की चाल, ऊंचाई और दाब का संबंध दर्शाने के लिए प्रमेय दिया था। मतलब चाल और दाब के बीच में, ध्यान सुन लो, चाल और दाब के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए एक प्रमेय दिया था, जिसे कहते हैं बर्नौली का प्रमेय। ठीक, तो आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि वायुयान किस सिद्धांत पर एवं किस प्रकार कार्य करता है। वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये रहा भाई साहब, इसे अच्छे से देख लो। ठीक है, ये हवाई का पंखी है, कैसे कार्य करता है, कभी लटक जाना पंखी वो देख लेना, बाकी अभी तो पढ़ लो। ठीक, चलिए जब अच्छी जॉब में पा जाओगे ना, अमेरिका में जॉब करोगे, तब जाकर के हवाई जहाज से उड़ोगे, ऐसे उड़ोगे। चलिए भैया, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन बैरोमीटर से संबंधित एक प्रश्न आएगा, तो बैरोमीटर को एक बार पढ़ लेना जरूर, बैरोमीटर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बर्नौली के सिद्धांत मैंने पहले टिक करा दिया है, कोई नई बात नहीं है जो मैं बार बार बोलूं। बाकी यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा तुम्हारे एग्जाम में। हाँ भैया, एक चीज और पढ़ लेना बेटा, केशिकीय उन्नयन को अच्छे से पढ़ लेना। केशिकीय उन्नयन द्वारा द्रव के पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का व्यंजक मत देखना, केवल देखना कि केशिकीय उन्नयन होता क्या है। तो ये वाला देख लो तुम, 35 नंबर, इसका उत्तर लिखा है। प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर का अध्ययन करें। आओ देख लेते हैं 5 का उत्तर क्या है भाई। केशिकीय उन्नयन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा मैं टिक करा दिया था पहले, कोई बात नहीं। चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट, अंतिम द्रव का तापीय गुण, और ये आपका अंतिम था, बस इतना ही आपके एग्जाम में आएगा। तो आइए इनके क्वेश्चंस को टिक कर लो। सबसे पहले देखो, तापीय प्रसार गुणांक क्या है, ये प्रश्न आपके सामने, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, एंड ये रहा, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। गॉट इट? रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए, इसे भी देख लो। मतलब तापीय, रेखीय और आयतन 3 प्रकार का ही प्रसार गुणांक होता है, तापीय, रेखिक और आयतन। तो ये रहा, इसका ही फोटो क्लिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 1 कैलोरी ऊष्मा परिभाषित कीजिए। तो ये रहा भाई साहब 1 कैलोरी ऊष्मा, तो आप इसका ही फोटो क्लिक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बीन के विस्थापन का नियम। तो ये रहा बीन इन बीन, इसका भी फोटो क्लिक कर लो। ठीक है, ऊष्मा एवं ताप में 2 अंतर लिखो। तो ये एक साइड ऊष्मा रहा, एक साइड ताप रहा, तो प्लीज आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट यहां से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, न्यूटन के शीतलन का नियम लिखिए। तो ये रहा न्यूटन के शीतलन का नियम, तो आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, रैखिक प्रसारण गुणांक आयतन प्रसारण गुणांक में संबंध, तो ये संबंध रहा, लेकिन संबंध तुम्हारी परीक्षा में आएगा तो स्किप करो, कोई मतलब नहीं यार भाई, ज्यादा मेहनत करने से कोई मतलब नहीं, मेहनत तो वहां करो जहां रंग लाई, हमें ऐसे मेहनत नहीं करना फालतू हम कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। क्षेत्र प्रसार गुणांक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है, बाकी यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आएगा, आप इन्हें स्किप कर सकते हो। हाँ, न्यूटन के शीतलन का नियम की सत्यता की जांच कीजिए, तो सिंपल सा आपको देखना है न्यूटन के शीतलन का नियम है क्या, बस इतना पढ़ जाना है, इसका डेफिनेशन, बस ठीक है, इतना आपको करना है। चलिए तो ये रहा, प्लीज आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, आप इन्हें स्किप कर सकते हो, ठीक है, आगे यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा, आप इन्हें स्किप कीजिए। बस भाई साहब, इतना ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पसंद नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं तो मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन दिया हूं, ना तो फर्जी पेपर दिया हूं, ना तो झूठ बोला हूं कि यार तुम इसे पढ़ लो यही पेपर वायरल पेपर, ऐसा तो नहीं बोला हूं, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन दिया हूं, पढ़ लो काम ही आएगा, है ना। अभी नहीं आया तो वार्षिक परीक्षा में आएगा, लेकिन काम आएगा। अरे काहे ना आएगा भैया, यही प्रश्न देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। अब देखो कुछ क्वेश्चन बाहर से, उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूं, ये खबर मुझे भी मिली लगी है, यदि समय होता तो डेफिनेटली उसकी गारंटी ले लेता, कल ही पेपर है। एंड फाइनली मैं कोशिश करूंगा रात भर जग करके अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आज बस मेरी मदद कीजिए, रात में थोड़ी जगिए और हमारा मदद करवाइए, ठीक है। बाकी बैक टू बैक आपको टेस्ट के लिए क्वेश्चंस मिल ही रहे हैं, अटेम्प्ट करो, 1 नंबर के सारे का सारे क्वेश्चन वहां कवर हो जाएंगे। देखो टॉप करना है, कोई भी कीमत पे टॉप करना है, जैसे कर, लेकिन टॉप करके हमें दिखाना है, ठीक है। तो मैं वीडियो को एंड करूं, आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाकी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।